सदियों से लाखों वारकरी युगे 28 विटेवरी उभा अभंग का गान करते आ रहे हैं। मंदिरों में, यात्राओं में, कीर्तन मंडलियों में और घरों में भी यह अभंग श्रद्धा के साथ गाया जाता है। पहली दृष्टि में यह रचना विट्ठल भगवान के स्वरूप का एक सुंदर वर्णन प्रतीत होती है, लेकिन यदि हम इसके शब्दों पर थोड़ी देर ठहरकर विचार करें तो पता चलता है कि संत नामदेव केवल भगवान के रूप का वर्णन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे यह बता रहे हैं कि वास्तव में विट्ठल कौन है और भक्त तथा भगवान के बीच संबंध कितना अद्भुत है। अभंग की पहली पंक्ति है, युगे 28 विटेवरी उभा। सामान्य रूप से स्तुतियों और भजनों की शुरुआत भगवान की सुंदरता, उनके आभूषणों या उनकी महिमा के वर्णन से होती है, लेकिन संत नामदेव एक बिल्कुल अलग दृष्टि अपनाते हैं। वे भगवान के मुकुट या पीतांबर का वर्णन करने से पहले समय की बात करते हैं। युगे 28 अर्थात अनगिनत युगों से। ये केवल समय की लंबी अवधि बताने के लिए नहीं कहा गया है। इसके माध्यम से संत यह स्मरण कराते हैं कि पंढरपुर में खड़े विट्ठल केवल किसी एक युग, एक प्रदेश या एक समुदाय के देवता नहीं है। समय बदलता रहता है, पीढ़ियां आती है और चली जाती है, लेकिन विट्ठल वैसे ही खड़े रहते हैं। वे शाश्वत हैं, कालातीत हैं और युगों के परिवर्तन से परे हैं। लेकिन इस पंक्ति का सबसे रोचक पक्ष यह नहीं है कि भगवान कितने समय से खड़े हैं। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वे खड़े क्यों हैं। हमारे शास्त्रों में अधिकांश देवताओं का वर्णन सिंहासन पर विराजमान रूप में मिलता है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने शेष नाग पर शयन करते हैं। भगवान शिव कैलाश पर विराजते हैं। अनेक देवता अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन विट्ठल साधारण सी ईंट पर खड़े हैं। इसके पीछे पुंडलिक की प्रसिद्ध कथा है। जब भगवान स्वयं पुंडलिक को दर्शन देने आए, तब वह अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर भगवान की पूजा नहीं की। उन्होंने भगवान से विनम्र निवेदन किया कि वे कुछ क्षण प्रतीक्षा करें और उनके खड़े रहने के लिए एक ईंट आगे बढ़ाई। यहाँ ध्यान देने योग्य बात केवल पुंडलिक का आचरण नहीं है, भगवान की प्रतिक्रिया भी है। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी ने अपने भक्त की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार का कोई भी कर्तव्य मेरी उपासना से बड़ा नहीं हो सकता। इसके विपरीत उन्होंने माता पिता की सेवा के महत्व को स्वीकार किया और स्वयं प्रतीक्षा करने लगे। यहीं से वह साधारण सी ईंट एक गहरे आध्यात्मिक प्रतीक में बदल जाती है। वह ईंट हमें यह सिखाती है कि यदि जीवन के कर्तव्य श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किए जाए तो वही सेवा भगवान तक पहुंचने का मार्ग बन सकती है। भक्ति केवल मंदिर में खड़े होकर की जाने वाली पूजा का नाम नहीं है। अपने कर्तव्य को निभाना भक्ति ही है। विट्ठल का उस ईंट पर खड़ा रहना मानो इस सत्य की शाश्वत घोषणा है। इसके बाद अभंग में संत नामदेव कहते हैं, वामांगी रखमाई दिसि दिव्य शोभा, अर्थात भगवान की बाई और रखमाई विराजमान है। विट्ठल का स्वरूप कभी अकेला नहीं दिखाया गया। उनके साथ रखमाई का होना अत्यंत अर्थपूर्ण है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ईश्वर को केवल शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि करुणा, प्रेम और अनुग्रह के साथ देखा जाता है। रखुमाई उसी करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। इसके बाद अभंग की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में से एक आती है, पुंडलिका से भेटी परब्रह्म आले। यहाँ संत नामदेव कोई साधारण शब्द नहीं चुनते। वे कहते हैं, परब्रह्म आए हैं। उपनिषदों में जिस परब्रह्म का वर्णन किया गया है वो समस्त नामों और रूपों से परे, अनंत और सनातन सत्य है। वही परब्रह्म पुंडलिक से मिलने आया। इसका अर्थ यह है कि पंढरपुर का विट्ठल केवल एक आराध्य देव नहीं है, वही सर्वोच्च सत्य है, जिसकी खोज ऋषियों ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से की थी। जो तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही भक्त के प्रेम से आकर्षित होकर एक साकार रूप में उसके सामने खड़ा हो जाता है। यही भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। जिस सत्य तक पहुंचने के लिए भक्त वर्षों तक चिंतन करते हैं,
उसी सत्य को भक्त प्रेम के माध्यम से भी अपने पास अनुभव कर सकते हैं। आगे के चरणों में संत नामदेव भगवान के गले में तुलसी की माला, पीतांबर और उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हैं। ये सभी संकेत स्पष्ट करते हैं कि विट्ठल और श्री कृष्ण या नारायण में कोई भेद नहीं। जब अभंग में आगे गरुड़ और हनुमान का उल्लेख आता है, तब एक सुंदर संदेश सामने आता है। गरुड़ भगवान विष्णु के परम भक्त है और हनुमान भगवान राम के। मानो संत नामदेव यह कह रहे हो कि भक्ति के सभी मार्ग अंत में उसी एक परमात्मा तक पहुंचते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे यह अभंग हमारे सामने विट्ठल के स्वरूप का विस्तार करता जाता है, जो भगवान प्रारंभ में केवल एक ईंट पर खड़े दिखाई देते हैं, वही आगे चलकर देवताओं द्वारा पूजित, संतों के द्वारा वंदित और स्वयं परब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। यही इस अभंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह केवल विट्ठल भगवान की स्तुति नहीं है, यह भक्त और भगवान के संबंध की एक अद्भुत व्याख्या है। यह हमें बताता है कि परमात्मा दूर नहीं है, वह केवल आकाश के किसी लोक में नहीं है, वह अपने भक्त के जीवन में उतरता है, उसके प्रेम को स्वीकार करता है, उसके कर्तव्य का सम्मान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए प्रतीक्षा भी करता है।